MI A3 का फ़ोन है, ठीक है। ये तो सिर्फ MI A3 के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। सप्लाई सभी में एक ही होती है, वोल्टेज सभी में ज़्यादातर एक ही होती है। बहुत बड़ा है नेटवर्क सेक्शन, और हम वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिल्कुल। तो चार्जिंग, रिंगर, ईयर, माइक, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच स्क्रीन, पावर अप, वॉल्यूम अप डाउन, ये हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए MI A3 का बोर्ड है, देख पा रहे हैं। ये सारा, ये सब कुछ जो नेटवर्क सेक्शन में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंटीना पॉइंट है, ठीक है जी, जहाँ आप लगाते हो। ये सारा एंटीना पॉइंट है। मैं मोटा मोटा एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए। हम डायग्राम पे आएंगे, पर पहले मैं बोर्ड में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बनती है। देख रहे, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये एंटीना आपका क्या है, जिसमें एंटीना आप लगाते हैं, ठीक है ना। एंटीना स्विच आप बोल दीजिए इसको। ये एक PFO है। ये कौन सा PFO है? इसमें FEMIC क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये PFO प्लस एंटीना सॉकेट, किसी में इसके अंदर होता है, किसी में यहाँ भी होता है। देखिए एंटीना सॉकेट हो सकता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये FEMIC कौन सा 4G है? 4G के लिए। नेटवर्क अप डाउन होना 4G के लिए, 4G नहीं आना तो ये PFO की दिक्कत है। इसमें भी वोल्टेज आती है। ये आपका SDR, ये नेटवर्क IC लगी है SDR 660, ठीक है। एक PFO और लगा हुआ है 2G के लिए। ये देखिए, ये 2G के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 2G के लिए, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, ऐसे आयताकार। तो वोल्टेज यहाँ भी आएगी। जब तक वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगी तब तक आप, तो कौन कौन सी वोल्टेज? एक VPH की वोल्टेज यहाँ भी आती है, यहाँ भी आएगी। FEM पे, क्योंकि सबसे पहले यहीं आती है, यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, ठीक है। तो ये सप्लाई में VPH में शॉर्टिंग हो, हाफ शॉर्टिंग हो, तो ये भी आपको चेक करना होता है। पावर IC से भी वोल्टेज आएगी, 1.8 की लाइन यहाँ भी आएगी। पावर IC से 1.8 की लाइन यहाँ भी आएगी, ठीक है। पावर IC से फिर वोल्टेज 1.8 की लाइन यहाँ भी आएगी। ये आपका नेटवर्क IC है, ठीक है, SDR 660। यहाँ भी आएगी 1.8 की लाइन, 1.0 की भी आ सकती है, 1.2। अब बाकी देखेंगे कितनी कितनी वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस, अगर ये ख़राब हो जाती है, वोल्टेज नहीं आते हैं, तब ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो देखेंगे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले वोल्टेज ही चेक करनी होती है नेटवर्क सेक्शन में। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क, अगर आपकी शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग कुछ नहीं है, वोल्टेज की नहीं बनना है, तो आपका सिर्फ नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल ही ऑन नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल ऑन नहीं होता तो शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग की वजह से नहीं होता। हम इसमें चेक करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत लंबी होने वाली है। देख लेते हैं। लेकिन ये सबका प्रोसेस एक ही होता है। आप एक समझ लोगे, या और हम अपलोड करते रहेंगे तो वो आप देखते रहोगे तो ईजिली आप समझ जाओगे। देखिएगा, स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? एंटीना पॉइंट, जहाँ पर हम एंटीना लगाते हैं। इसको अगर हम निकाल दें, या लगा है निकाल भी सकते हैं, तो हमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। ये बड़े वाले ये ग्राउंड होते हैं, और ये भी ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। और ये एक छोटी सी पिन होती है जो इससे और इससे आपस में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ और यहाँ से जब आप कनेक्टेड करोगे तो आपस में बीप बजाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ से, तो मतलब आपका नहीं आ रहा है, और यहाँ पर रीडिंग आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब जैसे भी है। तो अगर ऊपर से ट्रैक आपका ठीक है, तो आप यहाँ से जंपर लेके वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड आप इससे भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये सारे कॉइल है, ठीक है, कैपेसिटर हैं, जो भी है, लेकिन ये सभी बीप मारेंगे, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन में ऑलवेज सभी ज़्यादातर बीप मारते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये सीरीज है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से आप जंपर ले सकते हैं, यहाँ से जंपर ले सकते हैं अगर यहाँ ट्रैक पूरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ ये इस तरीके से होते हुए, और देखिए ये एक एंटीना सॉकेट है, ये लगानी है, लेकिन ये यहाँ से इस तरह से होते हुए, और ये इस तरह से यहाँ से। तो मेन क्या है? इस IC से निकला है, तो हमें समझना है। तो ये लाइन कौन सी होगी? आउटपुट। अगर यहीं IC से नहीं निकलेगी ये ट्रैक, तो फिर कैसे सप्लाई बनेगी? तो ये इस वाली, तो देखिए ये ऐसे आती है, एक बॉल IC नहीं है,
PFO ये बॉल नहीं है, ये लैग है, तो इसका नंबर है RF5212 5212। ये कौन सी आईसी है? FEM आईसी है, 4G नेटवर्क के लिए, 4G नेटवर्क के लिए। 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आप सप्लाई चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, अंत में अगर बनना है तो आईसी चेक करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अभी इस पिन पे बन रही है, लेकिन इस पिन पे बनने के लिए ये आप समझिए ये कब बनेगी, वोल्टेज बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए ये तो मैंने FEM आईसी बता दी, इसके अलावा ये छोटे छोटे बेस बैंड बने होते हैं, हालांकि इनमें दिक्कत नहीं आती। तो ये देख लीजिए, ये आपकी वो है SDR, जिसको नेटवर्क आईसी बोलते हैं SDR 660, ये नेटवर्क आईसी है, ठीक है। दो वोल्टेज तो आपको जरूर मिलेगी, VPH लाइन जरूर मिलेगी, पावर आईसी से 1.8 की लाइन जरूर ही मिलेगी, ठीक है। और देख लेते हैं, और ये WDR में तो इसमें आईसी में आपको 1 पॉइंट की लाइन भी मिलती है, देख देंगे अभी। ये देखिए, ये आप सबको समझ में आ गए, ये छोटे छोटे वो हैं बेस बैंड है। और एक आईसी और लगी हुई है, देखिए ये एक मैं दिखाना चाहूँगा 2G वाली, ये मैंने आपको दिखाई थी ना 2G वाली, ये बोर्ड में दिखाई थी मैंने, एक 2G वाली ये दिखाई थी मैंने आपको। ये देखिए ये 2G वाली, ये 2G वाली इधर लगी हुई है, और ये 4G वाली ये लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये आपका नेटवर्क आईसी है SDR 660, ठीक है। बस यहीं हम चेक करते हैं, ये एंटीना हो गया, ये यहाँ से ये सप्लाई, ये PFO से सप्लाई, ये ऐसे। अब देख लेते हैं, ये देखिए ये आपका 2G का PFO है, ठीक है जी, PFO बोलते हैं इसको। अब देख लेते हैं हम कहानी क्या है। सबसे पहले हम VPH पावर पकड़ते हैं, क्योंकि VPH पावर क्या होती है? इनपुट लाइन, ठीक है जी, इनपुट लाइन। देखिए जो कि कहाँ से बनती है? चार्जिंग आईसी से। मैं दिखा देता हूँ किस किस पे बनेगी, सब पे बनेगी। देखिए चार्जिंग आईसी, ये देखिए चार्जिंग आईसी, इसके बारे में हम पूरा चार्जिंग आईसी, ईयर माइक, ईयर रिसीवर, रिंगर, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच स्क्रीन, पावर पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन, इसके बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जब बहुत देख लेंगे काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है बार बार आप देखिए। सप्लाई हर मोड में एक ही तरह की होती हैं, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी वीडियो देख लेंगे तो कोई आपको इसमें डाउट नहीं होने वाला है। अगर आपके पास बॉर्नियो है, नहीं भी है, तो भी आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर मॉडल का, ठीक है। एक तरीका वे और बता रहा हूँ मैं। देखिए VPH लाइन ये तो बनती है चार्जिंग की, ठीक है। इसमें शॉर्टिंग हुई तो कहीं कहीं आपको क्या क्या देखना। देखिए VPH लाइन यहाँ से कटी, अब ये कहाँ जा रही है? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये किधर जा रही है? 2G के लिए जा रही है, दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे होते हुए, ये इस तरह से होते हुए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बीच में कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको कंपोनेंट चेक करने हैं। और ये देखिए ये इस VPH 3.7 से 4.2 यहाँ पर वोल्टेज इस 2G में इस 2G PFO में जा रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई VPH लाइन। और कहाँ जा रही है VPH लाइन? जैसे 2G PFO में जानी है, ऐसी 4G PFO में जानी है, क्योंकि वोल्टेज तो फिर बाद में जब ही तो बनेगी ना, ये तो इनपुट है, वोल्टेज है। तो देखिए ये फिर जा रही है, ये देख लीजिए। अब यहाँ की बात करते हैं, ये तो हमारा 2G PFO हो गया। अब यहाँ की बात करोगे तो ये जा रही है, और ये इस तरह से होते हुए अब ये 4G PFO में जाएगी। तो देखिए इस कंपोनेंट के थ्रू ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डायोड है, और ये इस तरह से जाते हुए देखिए दो जगह जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। तो 2 पिन पे जा रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 2 पिन पे। तो सबसे पहले तो VPH लाइन ही बननी चाहिए। अब बात आ गई VPH लाइन की, तो 4G PFO में भी चली गई VPH लाइन, और 2G PFO में भी चली गई। अब होता क्या है? अब 4G और 2G PFO में 1.8 की भी लाइन चाहिए। वो कहाँ से आती है? पावर आईसी से। अब हम देखेंगे 1.8 वाली लाइन। देखिए क्योंकि ये 1.8 की लाइन VPH पावर 2 में ही जाएगी, एक 2G PFO में और एक 4G PFO में, ठीक है। इसके बाद 1.8 की लाइन जो पावर आईसी से निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं। इस सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में कहाँ कहाँ जानी है? 1.8 की लाइन देख लेते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क आईसी में भी जाएगी, 2G PFO में भी जाएगी, और 3G और 4G PFO में भी जाएगी। अब 1.8 की लाइन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो ये हमारी पावर आईसी हो गई। ये हमारा 1.8 की लाइन यहाँ से होती है, जो कि बहुत जगह जाती है, इस कैपेसिटर के माध्यम से बहुत जगह जाती है। अब देखिए ये 2 में डिवाइड हो रही है, एक ऊपर जा रही है, देखेंगे बाद में, एक नीचे जा रही है, फिर उसके बाद भी डिवाइड हो रही है। पहले हम नीचे वाली देखते हैं। देखिए ये यहाँ से 1.8 की लाइन गई, आ रही है, ठीक है जी। और ये आपकी 1.8 की लाइन ये देखती रही नीचे,
कहाँ जा रही है ये वोल्टेज। फ़ोन चालू करके सिम लगा के सब चेकअप करना है आपको। ये देखिए ये इस पॉइंट पे जा रही है, तो ये हमारा कौन सा था, ये 2GPFO वाला था। ठीक है, अब VPH इसमें आ गई, 1.8 की लाइन आ गई। और अब देखिए 1.8 की लाइन जैसे VPH उसमें गई थी, 1.8 की लाइन 4G वाले में भी जाएगी। कैसे जाएगी ये देखते हैं। ये पहले हम ये देखिए 1.8 की लाइन, ये देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ऊपर वाली को बाद में छोड़ेंगे। एक ये 1.8 की लाइन पावर आईसी से निकली इस कैपेसिटर के माध्यम से, और ये देखिए ये बीच में दिख रहे हैं, एक लाइन यहाँ चली गई, दो डिवाइड हो गए, और एक लाइन यहाँ चली गई। तो यहाँ वाली लाइन जो दिखी थी वो 2GPFO की थी। अब यहाँ से जा रही है, भी कहाँ जा रही है, ये 3G 4G PFO वाले में जा रही है। तो देखिए इसके माध्यम से रेजिस्टेंस के आर यहाँ लिखा हुआ R6208 जीरो ओम का है, तो बीप तो देगा ही देगा। ये इस पॉइंट पे, इस कैपेसिटर के माध्यम से इस पॉइंट पे ठीक है जी जा रही है। तो हमारी VPS देख ली, 1.8 की लाइन देख ली। ठीक है, ये हमारे 2G PFO में भी चली गई और आपकी 3G 4G वाले PFO में चली गई। तो ये तो वोल्टेज का कहानी इन PFO की हो गई कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं हम किसकी, नेटवर्क आईसी की। अब ये हमारा वही था, क्या था, अब VPH लाइन नेटवर्क आईसी में नहीं जाएगी, वो तो क्योंकि पावर आईसी से जाएगी। देखिएगा अब पावर आईसी से 1.8 की लाइन जो नीचे ये दो जा रही थी ये हमने देख ली है। अब ये ऊपर वाली देखते हैं, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी नेटवर्क आईसी में। देखिएगा कैसे कैसे जा रही है, 1.8 1.8 1.8, ये 1.8 की लाइन, ये देखिए ये इस ऐसे ऐसे जाके और ये इस बॉल पे आ रही है। ठीक है जी, ये आ गई 1.8 की लाइन। एक और है, देखो ये भी पावर आईसी से निकल रही है। तो कितने 1.8 की डब्ल्यू इसमें किस में जा रही है, दो जगह जा रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो हमारी आईसी हो गई, नेटवर्क आईसी। हो गया, चलिए ये आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा था 1.8, ये एक नीचे गई जिसमें दो में डिवाइड हो गई, एक में आपका 2G के लिए, एक में 4G के लिए। एक इसी में से एक तीसरी ये डिवाइड हुई जो कि नेटवर्क आईसी के लिए गए, STR 660। एक ये 1.8 देखिए अलग है, L9A, ठीक है ना, और ये L13A। तो ये एक तरीके देखिए वोल्टेज रेगुलेटर की ये सब LDO की लाइन है। LDO की लाइन मतलब बहुत जगह अलग अलग सेक्शन में जो जाती है, वोल्टेज रेगुलेटर LDO की लाइन इन्हीं को बोलते हैं। बहुत अलग अलग जिसको जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है वो पावर आईसी सबको देती है, सब LDO की लाइन होती है। ठीक है, और ये देखिए अब ये कहाँ जा रही है, ये भी आपको L13, ये भी आपको इसमें नेटवर्क आईसी में जा रही है। देखिए ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, इस बॉल पे आ रही है। अब ये तो हमने कहा नहीं, यहाँ पे नेटवर्क आईसी में VPS लाइन नहीं बनी, पावर आईसी से दो 1.8 की लाइन गई हैं। ठीक है, अब कहानी क्या होती है, और भी सप्लाई देखेंगे और क्या क्या वोल्टेज जाती है पावर आईसी के पास जाती है, क्योंकि सब पावर आईसी से कनेक्टेड होती है नेटवर्क आईसी। अब देखिए यहाँ से जो निकल रही है एक देखिए वोल्टेज रेगुलेटर 1.0 1.2 1.0, तो 3 सप्लाई और निकल रही है ये भी हमारे। तो ये वोल्टेज देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कोई ये तुम्हारी नेटवर्क आईसी कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालती, ये सिर्फ यहीं से लेगा और ये कंटिन्यूस बनेगी 1.8 वाली लाइन, और 1.0 जिसमें नहीं बनेगी, अगर आईसी में दिक्कत है तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी, ये नहीं मिलेगी। सिम लगा के हम ऑलवेज चेक की जाती है। ठीक है, अब ये तीनों देखेंगे हम, ये तीनों कहाँ जा रही हैं, नेटवर्क आईसी में जा रही हैं। देखिए ये तीनों 1.0 1.2 और 1.0, तो ये सारी ये देखिए ये इस नेटवर्क आईसी में जा रही हैं। तो यही आपको चेक करना होता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज बहुत ज़रूरी होती है इसमें, तो जिस सेक्शन की वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपस में कनेक्टेड होती है। RF ये आप सिर्फ लाइन RF में ये चेक कर सकते हैं, बाकी इनसे इशू नहीं आता। मेन आपकी वोल्टेज है, सप्लाई है, VPH पावर है, 1.8 की लाइन है और
जो इसमें 3 लाइन वोल्टेज और थी, तो वो ये 1.0, 1.2, 1.0, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेस बैंड है, तो इनसे इतना कोई इशू नहीं आता। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लिखा हुआ RF2G, ये LB मतलब लो बैंड, HB हाई बैंड, क्योंकि अलग अलग आईसी जो है वो डिवाइड करती है ना, लो बैंड के लिए, हाई बैंड के लिए, ठीक है। ऐसी 4G में चलेगा लो बैंड, हाई बैंड, तो ये आ गई, ठीक है जी। आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी जब भी, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बस। तो ये हम समझा चुके हैं। तो देखिए 16, 15, 17 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कवर कर दिया है हमने, और बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा दिक्कत नेटवर्क की दिक्कत आती है, तो नेटवर्क की देखिए नहीं आ रही है, तो आप ये देख लीजिए, ये ट्रैक बना होता है। यहाँ पर कभी कभी कुछ भी नहीं आता, कभी कभी ये आपको बीप भी मिलती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज है, मिली हुई है। कभी कभी ये नहीं मिला होता, कभी यहाँ 1 भी आ जाता है, तो और भी है। तो आपको सिर्फ ट्रैक चेक करना है, यहाँ से जंपर उठाना है, वहाँ उठना है, यहाँ से भी ले सकते, यहाँ पे उखड़ गया है, ट्रैक उखड़ गया है तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से उखड़ गया है तो यहाँ से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आप, यहाँ से इस ट्रैक में। ये ट्रैक बड़ी ईजिली आपको दिख जाता है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये GSM की लाइन है, ठीक है। चलिए, ये हम बता चुके हैं, और मैंने मदरबोर्ड में आपको दिखा दिया है, सारे सेक्शन हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको, तो मुझे यही बताना था, मैं इसको और बाकी जितने भी हैं, और MI के, हम MI के पीछे ही पड़ेंगे, और MI के जितने मेरे पास मदरबोर्ड हैं, तो देखिए मदरबोर्ड हैं, इसमें CPU और eMMC नहीं होते हैं। किसी को अगर परचेज़ करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और ऑल IC, जितनी भी IC का है, IC का काम अगर आप सीखना चाहते हैं, रिबॉलिंग नहीं होती, IC कैसे लगाते हैं, तो वो आप हमसे सीख सकते हैं। और IC सभी तरह की IC मिलती हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कोरियर के थ्रू आपको भेजा जाएगा, अगर आप लोकल हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। तो वीडियो हम समाप्त करते हैं, और ये काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। देखिए बहुत बड़ा नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे ना, तो बड़ा सब कुछ ईजिली लगने लगेगा। इसलिए आपको अगर अच्छी रिपेयरिंग अपने लेवल पे करनी है अपने एरिया में, तो आपको इन चीज़ों को सीखना चाहिए, और सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।